चार मसलक हैं, चार ही रहेंगे। फसाद फैलाने से कोई फायदा सुनिए सुनिए सुनिए, इमाम आजम की फजीलत बतला दीजिए आप। बस बस जी जी जी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, आप अपनी बात में एक बात सुन ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, खुश रखे, आपकी जिंदगी में सुकून अता फरमाए। दोस्ताने मोहतरम, आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा इंशाअल्लाह, वो टॉपिक जो है आपने बखूबी समझ लिया होगा कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा किस हवाले से आज का वीडियो होने वाला है। आपने देखा कि मदारे पाक और मसलके आला हजरत को मानने वाले लोग, उधर हैं मदारे पाक को मानने वाले लोग, और दूसरी जानिब अपोजिट सामने वाली पार्टी यानी कि मौलाना अमानुल हक साहब क़िबला जो कि खिताब फरमा रहे हैं। और आप देख सकते हैं मिंबर रसूल पर बैठ कर के लोग किस तरीके से मौलाना अमानुल हक साहब क़िबला को रुस्वा कर रहे हैं और उनसे ज़ियादती कर रहे हैं, उनसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू का अंदाज है। आप देख सकते हैं कि मौलाना अमानुल हक साहब क़िबला फरमा रहे हैं कि मसलक सिर्फ चार ही हैं, पांचवा मसलक आला हजरत नहीं है, बल्कि मसलक आला हजरत वो मसलक है जिसको इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक कहा जाता है। अब आप मुझे ये बताएं, मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला जो बयान कर रहे हैं क्या वो गलत कर रहे हैं? वो मसलक आला हजरत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आवाम को, और मिंबर पर बैठे हुए लोगों को देखें आप किस तरीके से उनको उनके साथ पेश आ रहे हैं लोग, किस तरीके से उनको रुस्वा कर रहे हैं लोग। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि मदारे पाक गलत है, क्योंकि हम उनको भी मानते हैं, हमारे सर के ताज है मदारे पाक। हम मसलक आला हजरत को मानने वाले भी हैं, हम मसलक आला हजरत के पाबंद भी हैं, और मसलक आला हजरत को जो मानने वाला होगा दिल से, वो किसी वली का गुस्ताख हरगिज नहीं होगा। और आप देखें इन मदारे पाक का नाम खराब कर रहे हैं लोग, जो मदारे पाक को अपना मानते हैं, उनको कहते हैं कि हम मदारे पाक वाले हैं, हम मदारी हैं। ये मदारियों की हरकतें देखें आप। अभी पीछे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हुजूर सैयद रिहान मियां साहब क़िबला से इन मदारे पाक के लोगों ने क्या किया, जबकि मदारे पाक का ये पैगाम नहीं कि तुम आपस में इंतशार पैदा करो, तुम आपस में बुराइयां पैदा करो, तुम आपस में हसद रखो। मदारे पाक का ये पैगाम नहीं कि तुम लोगों को सलील और रुस्वा करो। आला हजरत का जो मानने वाला होगा वो किसी वली का, किसी अल्लाह के नेक बंदे का, किसी भी आशिक रसूल का गुस्ताख हरगिज नहीं हो सकता। आप बताइए मुझे, सीने पर हाथ रखने के बाद क्या ये सही कर रहे हैं लोग? क्या ऐसा ही होना चाहिए था? ये आज हमने अपनी स्टेजों का हाल बना दिया है। मौलवियों को देखो तो आपस में इत्तिफाक नहीं, मौलाना लोगों में आपस में इत्तिफाक नहीं, स्टाफ में इत्तिफाक नहीं, लोग आपस में लड़ने के लिए तैयार है, इंतशार पैदा कर लिए हैं आपस में। एक मौलवी, एक आलिम जो जानता है, इल्म की जानकारी रखता है, शरीयत के बारे में जानता है, वो बताता है अगर आपको, तो उसकी बात नहीं मानते लोग, उसको समझने की कोशिश नहीं करते लोग। अब किस तरीके से रुस्वा किया जा रहा है, हालांकि वीडियो में आपने देखा होगा मौलाना अमानुल हक साहब क़िबला को स्टेज से हटा करके भेज दिया गया, कहीं और ज्यादा बात तूल ना पकड़ ले, लंबी ना हो जाए, तवील ना हो जाए। ये हाल है हमारे कौम के लोग, नीचे बैठने वाले लोग वो समझा रहे हैं एक आलिम को, मिंबर पर बैठने वाले को, कि आपको ये नहीं ये बोलना है। लोग कह रहे हैं कि आपको टॉपिक क्या दिया गया, आप क्या बयान कर रहे हैं? आपको इमाम आज़म अबू हनीफा का टॉपिक दिया गया था, आप मसलक आला हजरत पर क्यों बोल रहे हैं? वहां लोग भी वो बुलाए गए जो मसलक आला हजरत को मसलक आला हजरत की बात ना करें, लेकिन मसलक आला हजरत का जो चाहने वाला है, जो आला हजरत का मानने वाला है, वो आला हजरत की बात हर जगह करेगा और डंके की चोट पर करेगा। इसलिए कि इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक को संभालने वाली जात का नाम आला हजरत है। जब अकीदे पर हमला हो रहा था तो इमाम आज़म, जब अकीदे पर हमला हो रहा था तो आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत की। जब मुस्तफा जान रहमत के इल्म गैब पर लोग उंगलियां उठा रहे थे, उस वक्त मेरे मुस्तफा के इल्म गैब पर उंगली उठाने वालों के मुंह पर तमाचा मारने वाली जात का नाम आला हजरत है।
तब कहाँ लोग छुप जाते हैं, बिल में बढ़ जाते हैं। जब आला हजरत का फतवा निकल करके आता है, जब मसलक आला हजरत के चाहने वाले, चाहे वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हो, चाहे वो ताजुश शरिया की शक्ल में हो, चाहे वो हुजूर असदद मियाँ हो, चाहे वो हुजूर एहसन मियाँ हो, चाहे वो मन्नानी मियाँ हो, अल्लाह अकबर, आज लोग रुस्वा हो रहे हैं हक बयानी करने के बाद। क्या एक आलिम के साथ ऐसा ही होना चाहिए था कि एक आलिम को हमें रुस्वा करने का हक है? हरगिज नहीं हो सकता। खुदारा अपने रब से डरिएगा। आप मदार पाक को मानते हैं, बेशक मानिएगा, लेकिन आप आला हजरत के गुस्ताख ना बनिएगा। आप सकलैन मियाँ को मानते हैं, हुजूर शराफत अली मियाँ को मानते हैं, आप हुजूर शादी मोहम्मद शेर मियाँ को मानते हैं, किसी भी पीर के आप मुरीद हैं, किसी भी अल्लाह वाले से आपको अकीदत है, मोहब्बत है, उल्फत है, चाहत है, आशिकी, आप प्यार करते हो उससे, बेशक करिएगा, पीर भी होना चाहिए, लेकिन आप किसी दूसरे पीर का गुस्ताख कभी ना बनिएगा। सब अल्लाह के वली हैं, सब हमारे सर के ताज हैं। हम किसी को बुरा नहीं कहते, और डंके की चोट पर हम कहते हैं मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। आप ये ना समझिएगा कि ये 5वां मसलक है, ये मसलक 4 ही है। इमाम आजम के मसलक को संभालने वाले इस जात का नाम आला हजरत है, मसलक आला हजरत है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बस बुला लिया जिसको बुलाना था, आपस में मौलवियों में, मौलाना में, आलिम लोगों में, मुफ्तियान इकराम में इंतशार पैदा करा दिया। ये कुछ अवामी लोग भी ऐसे होते हैं कि छाट करके बुलाते हैं कि वो किस मिजाज का आदमी है, वो किस मिजाज का है, वो किस ख्याल का है। आपस में बुला करके एक जगह जमा कर दो, इनमें इंतशार पैदा हो जाएगा। हम मजे लेंगे, हमें मजा आएगा, सुकून होगा, लज्जत उठाएंगे हम। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? उस रब के खौफ से नहीं डरते आप? इंतकाल भी करना है, मरना भी है, कब्र में भी जाना है, क्या होगा उस दिन? आज यहां बुराइयां फैला रहे हैं, लोगों में इंतशार पैदा कर रहे हैं, लोगों में झगड़ा करा रहे हैं। आलिम को एक जाहिल समझा रहा है, नीचे से बोल रहा है। आप ये नहीं ये बोलिएगा, खुदारा ऐसी बातों से परहेज करिएगा। अल्लाह करीम से दुआ है, मौला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और हम सबको सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। अल्लाह के वली और अल्लाह के नेक बंदों की ताज़ीम और तौक़ीर करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।